अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर लईनिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा वमा कुन्ना लिनहतदिया लौला अन हदानल्लाह। लक़द जाअत रसूलु रब्बिना बिल हक़। अस्सलातु वस्सलाम अला रसूलिना नाम सय्यदना व नबिय्यना व शफ़ीयना महबूब रब्बिल मशरिक़ैन वल मग़रिबैन जद्दिल हसन वल हुसैन बिल क़ासिम मुहम्मद व अहल बैतिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन अल मज़लूमीन अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुमुर रिज्स व ताहरहुम तत्हीरा। वलअनतुल्लाहि अला अअदाइहिम अजमईन अअदाइल्लाह लानतन जारियतन बाक़ियतन सारियतन लाज़िमतन दाइमतन वाजिबतन लाज़िमतन मुतवालियतन मुतराकिमतन मिन अव्वलिद दुनिया इला क़यामि यौमिद्दीन आमीन या रब्बल आलमीन सुम्मा आमीन सुम्मा आमीन सुम्मा आमीन। अम्मा बादो फ़क़द क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरआनिल करीम व हुवा अस्दक़ुस सादिक़ीन व क़ौलुहुल हक़। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फ़मन हाज्जका फ़ीहि मिन बअदि मा जाअका मिनल इल्म फ़क़ुल तअलौ नदउ अब्नाअना व अब्नाअकुम व निसाअना व निसाअकुम व अनफुसना व अनफुसकुम सुम्मा नब्तहिल फ़नजअल लानतल्लाहि अलल काज़िबीन। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। रिजवान भाई, ये इस महल्ले के लोग ज़रा सा थोड़ा एक सफ़ आगे आ जाएंगे, जो आपके साइड में बैठे हुए हैं, थोड़ा सा। हाँ हाँ, थोड़ा सॉरी, थोड़ा सा, थोड़ा थोड़ा। भाई जब हर चीज़ क़ुर्बतन इल्लल्लाह है तो फिर दूर रहने का क्या मतलब है, तो पास पास बैठ। तो मैं एक बहुत छोटा सा तालिब इल्म हूँ और काश बमाने हकीकी तालिब इल्म रहूँ, चूँकि जनाब अमीर ने फरमाया मनहुमान ला यशबान तालिबुल इल्म व तालिबुल माल। दो भूखे दो प्यासे कभी सैराब नहीं होते, एक वो जो इल्म का तालिब है, एक वो जो माल का तालिब है। तो खुदाया मेरा शुमार तलबाए उलूम दीनिया में करे और मैं ज़िंदगी भर तालिब इल्म रहूँ। ये 80 मजलिसों की बात अहमदाबाद की नहीं, पूरे गुजरात की है जो मैंने 2 महीने में पढ़ी। और खुदाया ऐसे कोई खुदनुमाई शुमार ना करे और रियाकारी शुमार ना हो मेरी तरफ से। वो मैंने फ़कत एक तारुफ़ के तौर पे मौलवी साहब को बताई थी, इससे ज़्यादा उसमें कोई बात नहीं है इंशाअल्लाह। और 80 हो या 800 हो या 1 हो, असल बात यह है कसरत अमल में यार नहीं, कैफियत अमल में यार है कि अमल कबूल हो जाए। बहरहाल फ़ज़ाइल की दुनिया का आदमी हूँ, फ़ज़ाइल ही पढ़े हैं, फ़ज़ाइल ही सुने हैं। विरसे में खून की तहारत में ये चीज़ मुझे मिली है। और चूँकि ये 3 दिन ये 3 रातें बहरहाल जनाब अमीर से मखसूस हैं, तो अहले बैत का ज़िक्र इन 3 दिन में हो। उसके बाद 10-20 दिन आपके दरमियान और रहूँगा, खुतबात जुमा या ट्यूसडे और शब जुमा की मजालिस जो होंगी उसमें मैं मौइज़े लायक हूँ नहीं बहरहाल, मगर जो बातें मौइज़े की और अखलाकियात की दुनिया की हैं वो आपके सामने पेश करूँगा मौलाना के खलीफा के तौर पे। ठीक है, मौलाना यहाँ पे नहीं होंगे इस टाइम, समझिएगा। आपके सामने कुछ बातें पेश की जाएंगी। जिस आया वाफ़ी हिदाया को मैंने आपके सामने सरनामा सुखन की हैसियत से पेश किया, वो आया मुबाहला है। इसे मुबाहला इसलिए कहा जाता है, इसके बैकग्राउंड में पूरा वाक़या मुबाहला मौजूद है। ये मेरी आदत नहीं है कहाँ बैठे हो क्या सुनना है हो, मजलिस सुनना है हो, सेंटर पे शिया सेंटर पे बैठे हुए माशाल्लाह, सुनते रहिएगा, जो कहूँ से गौर से सुनिएगा। अगर कहीं स्पीड पकड़ लूँ तो मुतवज्जे कर दीजिएगा बिला झिझक के। खुद कहते हुए शर्म आए तो मौलवी साहब से कह दीजिएगा
मेरे साथ मसला बन जाता है, चूँकि मैं बहरहाल अहले ज़बान तो नहीं हूँ, बहरहाल फिर भी अहले ज़बान हूँ, यूपी का रहने वाला हूँ, तो उर्दू में लिए मसला फ्लुएंसी से बोलता हूँ, जैसे आप इंग्लिश फ्लुएंसी से बोल सकते हो, समझे। बहरहाल आया मोबाइल इसके बैक में मौजूद है, कोई टॉन्टिंग नहीं, किसी पे कोई तंज नहीं, जितना कुरान ने कहा है उतना आपके सामने पेश करना है। बहरहाल तो फमन हाज्जका फीहि मिन बाद मा जाअका मिनल इल्म फकुल तालौ नदउ अबनाअना व अबनाअकुम, ये आया मुबाहला है। मुबाहला इब्तिहाल से निकला है। इब्तिहाल कहते हैं अल्लाह की बारगाह में रो रो के दुआ करने को, अल्लाह की बारगाह में गिड़गिड़ा के दुआ करना इब्तिहाल कहलाता है, और जब इसे इश्तराक के साथ लाया जाए तो ये मुबाहला कहलाता है। बात यह है कि जिस वक्त कोहे फारान की चोटी से एक आवाज गूंजी, क़ूलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ़लिहू, अल्लाह को वहदहू ला शरीक कहो और कामयाब हो जाओ। जब रसूल की यह आवाज़ गूंजी, तौहीद का परचम बुलंद हुआ, तो अरब के पेनासोला में, जजीरा नुमाए अरब में, जो मज़ाहिब अपने पांव तेजी के साथ फैला रहे थे, उनमें हमारे बरादरान ईसाई लोग भी थे। तो उस वक्त चूंकि वो तसलीस के कायल थे, उनका कहना यह था खुदा तीन से मिलके बना है, जनाबे मरियम, जनाबे ईसा, रूहुल कुद्स। तसलीस के कायल थे, वो कहते थे कि जनाब ईसा अल्लाह के बेटे हैं, वो वल्दियत के कायल थे, जबकि रसूल कह रहे थे कि वो अल्लाह के बेटे नहीं हैं, वो अल्लाह के बंदे हैं। तो झगड़ा वल्दियत व अबदियत के दरमियान था। अगर बेटा मान लिया जाए तो तसलीस साबित हो, तौहीद खत्म हो जाए, अगर बंदा मान लिया जाए तौहीद साबित हो, तसलीस खत्म हो जाए। बहरहाल ईसाई उलमा ये बात आपस में तय करके चले कि जाके बन कोठरी में बैठ के बात करेंगे और बाहर आके अपनी कौम को ये कह के मुतमईन कर देंगे वो हमारी दलीलों का जवाब नहीं दे पाए, और इस तरह अपने आप को बचा ले जाएंगे। वो आए, बहरहाल पूरा शान नज़ूल इसका मैं आपके सामने अगर बयान करूंगा तो वक्त मेरे पास इतना नहीं है, चूँकि 45 से 50 मिनट के दरमियान आपके सामने जो कुछ ये छोटी बड़ी मजलिस मेरे लिबास की तरह हो रही है, जैसे छोटा बड़ा हो रहा है, चूँकि मेरा बगेज जो है वो वहाँ पे रह गया नहीं आया, तो ये ऊपर नीचे अगर टाइमों से महसूस ना कीजिएगा, समझेगा। ये रिजवान भाई का लिबास है, तो ये शरीक हैं मजलिस के अंदर। तो ऐज़ान ग्रामी वो उन्होंने अपने हिसाब से सिलवाया हुआ है उनकी बॉडी के हिसाब से, समझेगा। तो क्या है, बहरहाल जो चीज़ मैं आपके सामने पेश कर रहा हूं वो ये है कि तौहीद और तसलीस के दरमियान बात थी। वो आए, रसूल ने उन्हें समझाया। उनका पहला सवाल जो था, जो उन्होंने फायर की तरह दागा, वो ये था कि वो सोच रहे थे इसका जवाब नहीं आएगा। उन्होंने कहा कि साहब अगर वो अल्लाह के बेटे नहीं हैं तो फिर आप उनके बाप का नाम बता दीजिए। क्या दुनिया में कोई बगैर बाप के पैदा हुआ है? ये बगैर बाप के पैदा हो जाएंगे? वो सोच रहे थे कि इस सवाल का जवाब नहीं आएगा। जैसे ही उन्होंने कहा, फौरन जिब्रील कुरान की आयत लेके नाजिल हुए, इन्ना मसला ईसा इंदल्लाह का मसले आदम, ए रसूल इनसे कह दीजिए कि ईसा की मिसाल अल्लाह के नजदीक आदम जैसी है। जो अल्लाह इस बात पे कादिर है कि आदम को बगैर माँ और बाप के पैदा करे, ईसा के यहाँ कम से कम माँ तो मौजूद है। सलवा पढ़े मोहम्मद। तो अज़ीज़ान गिरामी, ये मामलात थे। तो कुरान की आयत नाजिल हुई, इस आयत को ही इल्म कहा गया है। इस कुरान को फमन हाज्जका फीहि मिन बाद मा जाअका मिनल इल्म, जो इल्म यानी कुरान आने के बाद भी ना माने, वो जब बात को खत्म करने के लिए उठने लगे और माने नहीं, उस वक्त आयत नाजिल हुई, ए रसूल जो कुरान आने के बाद भी ना माने, अब उनसे तुम कह दो कि तुम अपने बेटों को लाओ, हम अपने बेटों को लाएं, तुम अपनी बेटियों को लाओ, हम अपनी बेटियों को लाएं, तुम अपने जैसों को लाओ, हम अपने जैसों को लाएं, और उसके बाद झूठों पर अल्लाह की लानत करें। तो अजीज़ान गिरामी, ये आयत नाजिल हुई। कब आयत नाजिल हुई? खुद आयत बता रही है, फमन हाज्जका फीहि मिन बाद मा जाअका मिनल इल्म, जो इल्म यानी कुरान की आयतें आने के बाद भी ना माने, जो कुरान की आयतें आने के बाद भी ना माने, तो कहो कि तुम अपने अहले बैत को लाओ, हम अपने अहले बैत को लाएं। तो कुरान कह रहा है ना कि जो कुरान आने के बाद भी ना माने तो फिर अहले बैत को लाओ। तो जब कुरान आ गया था
तो रसूल को कहना चाहिए था जिब्रील किताब काफी हो जाएगी, अहले बैत की क्या जरूरत है। किताब आ गई, अब अहले बैत की क्या जरूरत है। तो मालूम हुआ किताब अहले बैत को छोड़कर रसूल के लिए काफी नहीं तो उम्मत के लिए क्या काफी होगी। सलवा पढ़े मोहम्मद आले मोहम्मद। भाई ये किताब रसूल के लिए काफी नहीं हुई, रसूल को अहले बैत की जरूरत पड़ी, तो बहरहाल फिर उम्मत के लिए अहले बैत को छोड़कर कैसे काफी हो जाएगी। लीजिए साहब, बात तय हो गई कि झूठों पर अल्लाह की लानत की जानी है, ये बात आज तय हुई। अब कल जाना है मुबाहले के लिए। अच्छा, ये लफ्ज नसा जो है अरबी में इसका तर्जमा करीने के एतबार से होता है। वो सब आयतें मैं आपके सामने पढ़ूं, इतना वक्त मेरे पास नहीं है, एक दो आयतें पढ़ के आपको मुतवज्जे कर देता हूं। मसलन जब लफ्ज शौहर के साथ इस्तेमाल हो, निसा का तर्जुमा होगा बीवी, जोजा। जब लफ्ज इब्न के साथ इस्तेमाल हो, बेटे के साथ इस्तेमाल हो, फिर निसा का तर्जुमा होगा बेटी। अब लोग तर्जमा ना जाने क्या क्या कर देते हैं कि तुम अपने घर की औरतों को लाओ। साहब, ये आयत में लफ्ज इस्तेमाल हुआ इब्न के साथ, आयत में लफ्ज इस्तेमाल हुआ इब्न के साथ, लिहाजा बेटी के माना देगा कि तुम अपनी बेटियों को लाओ, हम अपनी बेटियों को लाएं। लीजिए साहब, आप कुछ भी तर्जमा कीजिए, मुझे बहस में नहीं पढ़ना है, मगर ये बताइए जो लोग साथ गए वो थे कौन। मुझे उस मजमे से दरकार है, मुझे उस मजमे से बहस है। और ये वो आयत है जिसमें तमाम इख्तलाफात के बाद भी कोई इख्तलाफ की गुंजाइश नहीं। अज़ीज़ान गिरामी, अब कल जाना है, कल जाना है, रसूल अपने बेटों को लाएं, आप अपने बेटों को लाओ, हम अपनी बेटियों को लाएं, आप अपनी बेटियों को लाओ, हम अपने नफ्सों को लाएं, आप अपने नफ्सों को लाओ। अच्छा, मुबाहले की तारीख में भी इख्तलाफ है, कुछ जगह 9 हिजरी रकम है तफसीर अल मीज़ान में, कुछ जगह 10 हिजरी रकम है। तो अज़ीज़ान गिरामी, अब रसूल को कल जाना है मुबाहले के लिए, और आयत ने क्या कहा, तुम अपने बेटे लाओ, हम अपने बेटे लाएं। अजीजो, आपके बेटे की शादी थी, आपने हमें इनविटेशन दिया कि भाई कल आइएगा, ये बात ठीक है, रिसेप्शन है, आइएगा। फिर आपने कहा कि अपने बेटों को भी लेके आइएगा। भाई आपको मालूम है हमारे बेटा नहीं है, आपको ये भी मालूम है बेटा ना होने पर दुनिया भर के लोग हम पे तंज करते हैं, फिर भी आप कह रहे हैं कल बेटा लेके आइएगा। परवरदिगारा, अगर ये मुतालबा नसाराए नजरान की तरफ से होता कि तुम अपने बेटे लाओ, हम अपने बेटे लाएं, तो बात समझ में आती कि बाहर के लोग हैं, इन्हें मालूम नहीं कि रसूल के बेटा नहीं है। तूने पहले बेटे दे के ले लिए और अब दुश्मन के मुकाबले पे कह रहा है तुम अपने बेटे लाओ, हम अपने बेटे लाएं। आखिर ये माजरा क्या है, आखिर ये किस्सा क्या है। मुमकिन है जवाब आए मुफज्जल, अगर पहले बेटे दे के फिर आयत उतारते तो हम में और तुम में फर्क क्या रह जाता। भाई कमाल तो यह है कि पहले बेटे ना हो और कल मोहम्मद बेटे लेकर जाएं। तो अजीज़ान गिरामी, अब आपको एक मसला बता दूं, अगर मैं आपसे एक मकान खरीदूं, एक प्रॉपर्टी खरीदूं और उसके बाद उसे मुनहदिम करूं, दीवारों को तोड़ूं, कल को उसकी दीवार से सोना निकल आए वो भी मेरी मिल्कियत, चांदी निकल आए वो भी मेरी मिल्कियत। आप ये तो नहीं कह सकते कि सोना चांदी मेरी मिल्कियत है, चूंकि आप बेच चुके, वो मेरी मिल्कियत है, कल उससे हीरा निकले कि मोती निकले सब कुछ मेरा होगा। तो अजीजों, अली का नफ्स शबे हिजरत मक्के में अल्लाह ने खरीद लिया, मदीने में जाके हसन हुसैन नाम के हीरे मोती निकले जो मिल्कियत हुए परवरदिगार आलम की। अल्लाह ने हसन हुसैन अली से लेके मोहम्मद को दे दिए, मोहम्मद जाओ बेटे लेकर जाओ। सलवा पढ़े मोहम्मद आल। तो हसन हुसैन मनस कुरानी फर्जंद मुस्तफा। अजीजों, इज्जत, मेयार, आबरू, तमाम चीजों का सिंबल, तमाम चीजों का नमूना रसूल आजम हैं। तमाम इज्जतें रसूल से बट रही हैं। इज्जत रसूल से हम तक आएगी, हमसे रसूल तक नहीं जाएगी। वो कैसे? वो इस तरह कि कोई आदमी कलमा पढ़ ले, उम्मत में शामिल हो जाए, इज्जतदार हो जाए। किसी बीबी का अक़्द रसूल से हो जाए, उम्मुल मोमिनीन कहलाए, इज्जतदार हो जाए।
कोई रसूल के पास बैठने लगे, सहाबी कहलाए, इज्जतदार हो जाए, यानी रसूल से इज्जत हम तक आएगी। किसी भी रिश्ते से रसूल से आप जुड़ जाइए, आपको इज्जत मिलेगी। सहाबियत के रिश्ते से जुड़ो, इज्जत ले लो। ज़ौजियत के रिश्ते से जुड़ो, इज्जत ले लो। उम्मत के रिश्ते से जुड़ो, इज्जत ले लो। यानी जिस रिश्ते से भी जुड़ोगे इज्जतदार होगे। मगर फर्क ये है, जब तक करीब ना बैठे सहाबी नहीं, जिस दिन बैठा तब से सहाबी हुआ। जब तक अक़्द ना हो ज़ौजा नहीं, जिस दिन निकाह हो गया उस दिन इज्जतदार हुई। जब तक कलमा ना पढ़े उम्मती नहीं, जब कलमा पढ़ लिया तब इज्जतदार हुआ। यानी सब रिश्ते पहले नहीं थे, कुछ दिन बाद बन गए। मगर एक रिश्ता वो है बाप और बेटे का रिश्ता, जो हसन और हुसैन का रिश्ता है। हसन और हुसैन जिस दिन से पैदा हुए उस दिन से बेटे हैं, उस दिन से इज्जतदार हैं। सलवा पढ़े मोहम्मद। अबनाए रसूल हैं। कुरान ने बेटा कहा है, कुरान ने रसूल का बेटा कहा है। और ये वो क्लेम है जो रसूल ने कभी नहीं छोड़ा, अहले बैत ने कभी नहीं छोड़ा, हमेशा करते रहे हैं। हत्ता ये कि जंग जमल के खात्मे पे जरूर सुना होगा आपने, वो किस्सा बड़ा मशहूर है कि जब अंदाजा किया जाने लगा कि तरफैन की आर्मी का नुकसान कितना हुआ, अफवाज का नुकसान कितना हुआ, तो वो बेटा जिसे मोहम्मद हनफिया कहते हैं, जिनकी शजाअत की धाक थी, उन्हें परचम दिया था जनाब अमीर ने। वो अलमदारे जंग जमल हैं, उन्हें परचम दिया और कहा तकद्दम बुनैया तज़ुलुल जबाल वाला तज़ल। नहज बलागा में वो आपके कलमात मौजूद हैं। बेटा तुम बढ़ो, मोहम्मद हनफिया हमला करो, देखो पहाड़ हट जाए तुम ना हटना। मोहम्मद हनफिया से कहा बेटा हमला करो। मोहम्मद हनफिया ने हमला करना चाहा, बारिश तेज हुई तीरों की, आप पीछे हटे। जब 2 बार ऐसा हुआ, तीसरी बार रवायत में है तलवार के दस्तक को कंधे पे मारा और परचम लेके इमाम हसन को दिया। अब जो हसन ने हमला किया, मैमने को मैसरे पर पलटा, मैसरे को मैमने पर पलटा, कल्ब लश्कर तक आए। और अब जो झूम के जंग शुरू की तो जंग का फैसला कुछ मिनट बाद हो गया। अब जब जंग के बाद तरफैन का तकाबुल किया जाने लगा कि किसका कितना नुकसान हुआ, तो मोहम्मद हनफिया अली की आर्मी में पीछे खड़े हुए हैं। अर्क़ शर्मिंदगी पेशानी पर नमूदार है। दिलों का हाल जानने वाला इमाम मालिक अश्तर से कहा जाओ मोहम्मद हनफिया को बुला के लाओ। मोहम्मद हनफिया करीब आए, कहा मोहम्मद क्या बात सोच रहे हो कि तुम जंग फतह ना कर सके, हसन ने जंग फतह कर ली, इस बात पे शर्मिंदा हो? बेटे शर्मिंदा होने की जरूरत नहीं, शर्मिंदा जब हुआ जाता है जब मुकाबला बराबरी का हो। बेटा तुम में और हसन में बहुत फर्क है। का बाबा क्या फर्क है? का बेटे सबसे बड़ा फर्क तो यही है कि तुम मेरे बेटे हो, हसन रसूलुल्लाह का बेटा है। सलवा पढ़े मोहम्मद। तो अजीजान गिरामी, हसन और हुसैन अबनाए रसूल हैं। हसन और हुसैन रसूलुल्लाह के बेटे हैं। सुबह मुबाहला हुआ, मैं रूहानी तौर पे दहलीज़ मुस्तफ़ा पे गया, कायनात का रसूल अपने घर से निकला, या रसूल अल्लाह आपने कहा है तुम अपने बेटे लाओ, मैं अपने बेटे लाऊं, बेटे आपके पास है नहीं, बेटे कहां से ले जाइएगा? कहा नादान मौका मिल गया है दुनिया को बताने का कि अगर बेटा ना हो तो बेटा किस दर पे मिला करता है। अरे जो राहिब को साथ दे दे वो क्या मेरे साथ नहीं जाएगा? अल्लाह का रसूल अपने घर से निकला, खिरामा खिरामा अली के घर की तरफ चलना शुरू किया। एक मर्तबा जाके दक्कुल बाब किया, अली ने घर का दरवाजा खोला, आखिरी दर्जे की नबुव्वत पहले दर्जे की इमामत से बगलगीर हुई। नबी ने अली का मुंह चूमा, अली ने नबी का मुंह चूमा। अली ने हाथों को बुलंद करके कहा सरकार कैसे आना हुआ? नबी ने कहा या अली हम मुश्किल में हैं, तुम मुश्किल कुशा हो, हम हाजत में हैं, तुम हाजत रवा हो। सरकार इस गुलाम के होते हुए कैसी मुश्किल कैसी हाजत? या अली हमने कहा है कि हम बेटे लेकर आएंगे, बेटे हमारे पास है नहीं, तुम अपने बेटे हमें दे दो। अली घर में गए, दाएं हाथ से हसन का हाथ पकड़ा, बाएं हाथ से हुसैन का हाथ पकड़ा, लाके नबी के कदमों में खड़ा करने के बाद कहा या रसूल अल्लाह ये आज से आपके हुए, हम अपने लिए खुदा से अब्बास ले लेंगे। सलवा पढ़े मोहम्मद। अब ये मसला हमारी समझ में नहीं आता कि रसूल अल्लाह मुबाहले में जाने के लिए अली से बेटे मांगे तो सुन्नत हो जाए, हम मदद मांगे तो बिदत हो जाए।
तो अज़ीज़ान गिरामी, तारीख़ इस्लाम की पहली जंग है मुबाहला। जब रसूल अपने घर से निकले, कोई मैमना नहीं, कोई मैसरा नहीं, कोई लजूम नहीं, कोई कदूम नहीं, कोई जैश नहीं, कोई राकिब नहीं, कोई मरकब नहीं, कोई तलवार नहीं, कोई जुल्फ़कार नहीं, कोई हथियार नहीं, कोई किसी तरह की फौज नहीं। सच्चों के घर से सच्चा निकला, आगे रिसालत, पीछे इमामत, दरमियान में सैयदा साहिब इस्मत, आया तथीर को चादर बना के ओढ़े हुए कान्नहुम बुनियानुम मरसूसा की तरह अपने कदमों को बढ़ाते हुए मैदान मुबाहला की तरफ रसूल ने चलना शुरू किया। जैसे ही पहला कदम नबी का घर से बाहर निकला, एक साहब ने आने के बाद कहा, या रसूल अल्लाह, कौन कौन जा रहा है? कहा, आप नहीं जा रहे हैं। भाई, मैं हर नाम मिंबर पे नहीं ले सकता, इसलिए कि हर नाम मिंबर के लायक नहीं है। सलवा पड़े मोहम्मद आल मोहम्मद। तो अजीज़ान गिरामी, हम हर नाम मिंबर पे नहीं लेते, इसलिए कि बहुतों को तो हम शहर से पुकार लेते हैं। किसी को कहते हैं शहरिस्तानी, किसी को कहते हैं कूफी, किसी को कहते हैं बगदादी। हर नाम मिंबर पर नहीं लेते हम। तो अजीज़ान गिरामी, हर नाम मिंबर पर लेना भी नहीं चाहिए। तो बहरहाल एक साहब आगे बढ़े, आगे जैसे बढ़े कि कौन जा रहा है? नबी ने कहा, आप नहीं जा रहे हैं। कहा, अच्छा मैं नहीं, वो भी नहीं जा रहा है। कहा, ये भी नहीं जा रहा है। कहा, मैं भी नहीं, ये भी नहीं, वो भी नहीं, फिर जा कौन रहा है? कहा, मैं जा रहा हूं, अली जा रहे हैं, सैयदा जा रही हैं, हसन जा रहे हैं, हुसैन जा रहे हैं। भाई आवाज पहुंच रही है ना मेरी? स्पीड ज्यादा तो नहीं है? माशाल्लाह, बहुत अच्छी बात है। इसका मतलब अहले ज़ौक़ है। हम जा रहे हैं। कहा, या रसूलल्लाह, हमें भी ले चलिए, हमें भी ले चलिए। कहा, क्यों ले चलूं? कहा, या रसूलल्लाह, अब से पहले कितनी जंगें हुई, आपने कहा चलो, हम तब भी नहीं गए। अगर आज हम शौक में कह ही बैठे हैं, आपका क्या बिगड़ जाएगा अगर ले जाइएगा? रसूलुल्लाह ने कहा, नहीं भाई, मैं नहीं लेके जा सकता। कहा, या रसूलुल्लाह, आपको तो शायद मालूम ही नहीं, रिसालत पे एतकाद है। अब से पहले कितनी जंगें ऐसी हुई जिनमें हम घर कह के आते थे कि अली जा रहे हैं, तब इजाजत मिला करती थी। अब इस जुमले पे आपके उर्दू का, ज़बान का इम्तिहान है। अब से पहले कितनी जंगें ऐसी हुई जिनमें इजाजत तब मिलती थी जब ये कहा जाता था कि अली जा रहे हैं। अगर आज हम कह ही बैठे हैं, और आज तो वैसे भी सुना है ज़बानी जंग है, आज तो सुना है वैसे भी ज़बानी जंग है, और रसूलुल्लाह, आपको मालूम है हमसे ज्यादा ज़बान दराज आदमी मदीने में नहीं है। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद व आले मोहम्मद। हमसे ज्यादा ज़बान दराज, शान रिसालत में गुस्ताखी करने से नहीं घबराते भाई, इनसे ज्यादा ज़बान दराज कौन होगा? कहा, साहब अगर हम ले जाइए? कहा, नहीं 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 भाई, हम नहीं लेके जाएंगे। कहा, रसूलुल्लाह ले जाइए, अजी हमारा भी जरा तारीख में नाम आ जाएगा, आपका क्या बिगड़ जाएगा? उधर से इनकार बढ़ा, इधर से इकरार बढ़ा। जब ये कैफियत बढ़ने लगी, रसूलुल्लाह ने कहा, नहीं मैं नहीं लेके जा सकता। सामने वाले ने जिद की तो रसूल ने कहा कि मैं नहीं ले जाऊंगा। उसने कहा, वजह क्या है? तवज्जो चाहता हूं, तवज्जो चाहता हूं। जैसे ही उसने कहा वजह क्या है, रसूल ने कहा, मेरी मजबूरी है, आयत में हुक्म है फकत सच्चों को जाना है। सलवा पड़े मोहम्मद वाल। में फकत सच्चा। अजी रसूल अल्लाह, जरा सा इसका मतलब कोई चांस नहीं। का अच्छा दिल थोड़ा ना करो, रसूल रहमत थे। का अच्छा दिल थोड़ा ना करो, अगर जिद कर रहे हो तो चलो, जाके मदीने में मुनादी करा दो, जिसे जिसे चलना है चले, बच्चा चले, ज़ईफ चले, जवान चले, बूढ़ा चले, मर्द चले, औरत चले, जाके मुनादी करा दो, मोहम्मद मैदान मुबाहला में जा रहे हैं, जिसे जाना है चले, मगर ये सोच कर चले कि मैदान मुबाहला से घर जिंदा वापस वो आएगा जिसने झूले से आज तक कभी झूठ ना बोला हो। सलवा पढ़े मोहम्मद। क्योंकि झूठों पे लानत होनी है, और जब अहले बैत झूठों पे लानत कर दें फिर जिंदा आने का मतलब कोई नहीं है। तो उसने कहा, इसका मतलब कोई चांस नहीं, कोई गुंजाइश नहीं। मैं कहा, या रसूल अल्लाह,
आप तशरीफ ले जा रहे हैं, क्योंकि हम मुसलमान हैं, मशवरा देने के आदी हो गए, जरा इस बच्चे को जो गोद में उठाया हुआ है आगोश में, कम से कम इसे उतार दीजिए। एक बच्चे की उंगली पकड़ी हुई है और एक को आगोश में उठाया हुआ है। ये बच्चा हुसैन जिन्हें आपने आगोश में उठाया हुआ है, कम से कम इन्हें उतार दीजिए। बच्चे की माँ भी जा रही हैं, बच्चे के वालिद भी जा रहे हैं, भाई माँ के साथ चला जाए या वालिद के साथ चला जाए, रसूलुल्लाह इन्हें उतार दीजिए। क्या क्यों? क्या इसलिए कि अगर आपने इन्हें आगोश में उठाया हुआ, तारीख लिखेगी मोहम्मद मैदान मुबाहला में आगोश में एक बच्चे को लेकर गए थे। अजब नहीं, रसूल आवाज ने मुफज्जल हमने उठाया ही इसलिए है ताकि तारीख में आ जाए, ताकि तारीख में आ जाए। मैंने कहा क्या मतलब? का मतलब यह है मैंने बच्चे को इसलिए उठाया है, इसलिए कि अगर मैं उतार दूं तो बच्चे की आदत यह होती है, जब बच्चे के माँ बाप घर से बाहर जाते हैं तो बच्चा आदत के तौर पे या माँ की चादर पकड़ लेता है या बाप का दामन पकड़ लेता है। अगर मैंने बच्चे को उतार दिया, ये माँ या बाप के साथ मैदान मुबाहला में चला गया, तो तारीख लिखेगी माँ जा रही थी, माँ के साथ चला गया, बाप जा रहा था, बाप के साथ चला गया। आदत के तौर पे गया, आदत के तौर पे गया, आदत के तौर पे गया। मैंने उठा के सीने से लगा के नसारा को दिखा के तारीख में लिखवाना ये है, हुसैन मैदान मुबाहला में आदत बन के नहीं, मोहम्मद के साथ जरूरत बन के जा रहा है। सलवात मोहम्मद। जरूरत बन के जा रहे हैं। अच्छा मुझे नहीं मालूम लोगों ने देखा कि नहीं देखा, सामने की बात है साहब। आयत में 3 चीजें मांगी गई, अबनाना व अबनाकुम, निसाना व निसाकुम, अनफुसना माशाअल्लाह व अनफुसकुम। तो अजीज़ान गिरामी 3 चीजें मांगी गई कि तुम बेटे लाओ हम भी लाएं, तुम अपनी बेटियों को लाओ हम भी लाएं, तुम अपनी औरतों को लाओ, नफ्सों को लाओ हम भी लाएं। तो अजीज़ान गिरामी 3 चीजें मांगी गई। अच्छा अब हम पे, चूंकि भाई हम थोड़े से लोग हैं, हम पे दबाव और प्रेशर ये बनाया जाता है कि साहब आप फला को क्यों नहीं मानते, आप फला को क्यों नहीं मानते, आप फला को क्यों नहीं मानते। मैं कहता हूं साहब हम तो पैदा ही मानने के लिए हुए हैं, हमारे यहां तो बनने का चांस ही खत्म हो गया। जिनके यहां ये दरवाजा खुला हुआ है, तवज्जो चाहता हूं जाने गिरामी, जिनके यहां ये दरवाजा खुला हुआ है वो अब तक बन रहे हैं और ऐसे बन रहे हैं कि बन ही गए हैं। समझे अजीज़ान गिरामी? तो अजीजों उनको शौक हो तो हो, हमें तो ऐसा कोई शौक है नहीं, हम तो पैदा मानने के लिए हुए, हम मान लेंगे, फकत मुबाहले का इनविटेशन दिलवा दीजिए। समझिएगा, फकत मुबाहले का इनविटेशन दिलवा दीजिए, हम मान लेंगे। 3 चीजें चाहिए रसूल को, अबनाना, निसाना व अनफुसना। जिस दिन मैदान मुबाहला में रसूल जा रहे हैं, मगर अजीजों कमाल की बात यह है जिस दिन रसूल जा रहे हैं, रसूल के हजारों घर सहाबा के मदीने में हैं, रसूल के 9 घर अपने, कम से कम 9 ज़ौजात हैं, तो 9 घर रसूल के 9 शादियां हुई, तो 9 घर रसूल के अपने हैं, हजारों घर सहाबा के हैं। मगर अजीज़ान गिरामी रसूल को अपने 9 घरों से कुछ नहीं मिला, सहाबा के हजारों घरों से कुछ नहीं मिला। अब नाना भी अली के घर से, निसाना भी अली के घर से, अनफुसना भी अली के घर से। इसलिए जनाब अमीर को मानते हैं हम, इसलिए कि अगर अली का खानवादा ना हो कुरान की तफसीर नहीं हो सकती, आयत तशना रह जाएगी, आयत तशना रह जाएगी अज़ीज़ान गिरामी। इसलिए जनाब अमीर को मान रहे हैं हम। तो अजीजों अबनाना भी अली के घर, निसाना भी। अच्छा एक चीज और है, अबनाना ये जमा का सीगा है, सिंगल नहीं है, समझिएगा जमा का सीगा है। और अरबी में जमा कम से कम 3 पे बोली जाती है। जो अरबी ग्रामर पढ़ते हैं लुगत, बिल्कुल शुरू की बात है, इसमें कोई ऐसी लंबी चौड़ी बात नहीं। अरबी में जमा कम से कम 3 पे बोली जाती है। अब नाना रसूल कम से कम 3 बेटे लेकर आना। देखिए अब जाग जाइए, रसूल कम से कम 3 बेटे लेकर आना। निसाना रसूल कम से कम 3 बेटियां लेकर आना। अनफुसना रसूल कम से कम 3 नफ्स लेकर आना, कम से कम 3 नफ्स लेकर आना। बेटे कितने ले गए रसूल? बेटियां और नफ्स। और आयत में हुक्म क्या है? आयत में हुक्म है जी हां कि जमा का, कि कम से कम 3 बेटे लाओ, कम से कम 3 बेटियां लाओ, कम से कम 3 नफ्स लाओ। तो अजीज़ान गिरामी अब किसी में हिम्मत है जो ये कहे कि रसूल ने कुरान की आयत पे अमल नहीं किया?
अब किसी में दम है तो मैं कहूंगा या रसूल अल्लाह, जब आयत में गुंजाइश है तो फिर आप 3-3-3 लेकर क्यों नहीं गए? ये 2 1 और 1 क्यों ले गए? जब आयत में गुंजाइश है 3-3-3 की तो आपको लेकर जाना चाहिए था। आप ना 3 बेटे ले गए, ना आप 3 बेटियां ले गए, ना आप 3 नस्ल ले गए। रसूल कहेंगे मुफज्जल आयत में गुंजाइश है, मदीने में गुंजाइश नहीं है। हाय हाय, मदीने में गुंजाइश नहीं है, इसलिए कि जिंदा वो आएगा जिसने झूठ ना बोला हो। उस मजमे को देख, जो मजमा मेरे साथ जा रहा है, मतलब क्या का देख, मैं जा रहा हूं नबियों का सरदार, अली जा रहा है वलियों का सरदार, फातिमा जा रही है औरतों की सरदार, हसन हुसैन जा रहे हैं जन्नत के जवानों के सरदार। आयत में हुक्म है सरदारों को जाना है, गुलामों को नहीं जाना है। सलवा पढ़े मोहम्मद। ग्रामी आयत में हुक्म ये है, इनको जाना है। अच्छा, एक मसला सोल्व कर दूं। अगर इस्तखराज की कैफियत है, इसके अंदर इस्तंबात की कैफियत है, काम से ये जाता है। अभी वो लानुन फलसफा लानुन नफरीन आपकी किताब रखी हुई, वो देखा तो इसमें एक फलसफा है कि साहब वो आप लान क्यों करते हो, तबर्रा क्यों करते हो? तो पहली बात तो तबर्रा का मतलब लानत नहीं है। तबर्रा का मतलब है बेजारी। किसी का अमल आपको गलत लगे, उस अमल से बेजारी, यानी आपने उस पर तबर्रा किया, समझिएगा। बरात जुस्तन, तबर्रा यानी बरात जुस्तन, अपने को किसी के अमल से, किसी की फिक्र से, किसी की थिंकिंग से अपने को जुदा कर लेना, इसमें कोई बुराई नहीं है। ये हर आदमी की जिंदगी में है, हत्ता ये कि जानवरों की जिंदगी में है, समझिएगा। बाय नेचर है ये चीज, और इस्लाम कानून फितरत है, फितरत के मुताबिक हुक्म देता है। कहा साहब ये लानत कहां से करते हो? जी कुरान की आयत यही कह रही है, फन्नजअल लानतल्लाहि अलल काज़िबीन। अहले बैत क्यों गए? ताकि झूठों पर, इस नजअल में वो इत्मीनान है कि अरबी वाला ही जानता है, फन्नजअल लानतल्लाहि अलल काज़िबीन। उसके बाद झूठों पर अल्लाह की लानत करार दें। झूठों पर क्यों गए? ताकि झूठों पर अल्लाह की लानत करें। और उधर का माहौल क्या है भाई, जहां जा रहे हैं? उन्होंने कहा कि अगर रसूल सहाबा को लेकर आए तो मुबाहला कर लेना, लेकिन अगर अहले बैत को लाएं तो मुबाहला ना करना। तो भैया इतना तो ईसाई भी जानते हैं कि सहाबा अहले बैत जैसे नहीं हो सकते। तो अजीज़ान गिरामी, उन्होंने कहा कि अगर अहले बैत को लाएं फिर मुबाहला ना करना। अच्छा, अहले बैत मुबाहले के लिए गए, क्यों गए? लानत करने के लिए। उन्होंने क्या कहा? भाई टैक्स देंगे, जजिया देंगे, मगर मुबाहला नहीं करेंगे। तो अजीजों, अगर वो गवाही कबूल ना करते तो लानत होती कि ना होती? अगर गवाही कबूल ना करते लानत होती कि नहीं होती? होती। मगर हुई क्यों नहीं? जाके खामोश क्यों चले आए? कहा साहब उन्होंने गवाही ठुकराई नहीं, गवाही कबूल कर ली। तो कानून बन गया ना, जो इनकी गवाही कबूल कर ले उसके लिए रहमत है, जो इनकी गवाही को ठुकरा दे उनके लिए लानत है। अब जब भी ठुकरा दे, जहां भी ठुकरा दे, मैदान में ठुकरा दे या दरबार में ठुकरा दे, सलवार मोहम्मद। ये कुरान की आयत है, ये कुरान की आयत है, ये हदीस शरीफ नहीं है जो ज़ईफ हो जाए, कुरान शरीफ है। इसमें ज़ईफ होने की गुंजाइश नहीं, और इतना कवी है कि अल्लाह इसका हाफिज है, इन्ना लहू लहाफिज़ून, हम इसकी हिफाजत करने वाले हैं। तो अज़ीज़ान गिरामी, वो बीबी जो गई थी लानत करने, वो खामोशी से चली आई। तो अज़ीज़ान गिरामी, चंद खजूरें मांगने नहीं गई थी, मुबाहले की लुकी हुई लानत को मुस्तहिक तक पहुंचाने गई थी। तो अज़ीज़ान गिरामी, इनकी गवाही कबूल की जाएगी। किस शान की बीबी है, अव्वलीन और आखिरीन में कोई नहीं। लीजिए साहब, ये वक्त इतनी तेजी के साथ चलता है कि कम ज़र्फ महसूस होने लगता है। तो अज़ीज़ान गिरामी, किस शान की बीबी है कि अव्वलीन में आखिरीन में ऐसी बीबी नहीं हुई। फातिमा मैदान मुबाहला में जा रही हैं, क्यों जा रही हैं? अबदियत ईसा को बचाना है, सदाकत मोहम्मद को बचाना है, बाप की रिसालत को बचाना है, अल्लाह की तौहीद को बचाना है। कितनी चीजें बचानी है। एक नबी को मैंने देखा कि माँ की इस्मत बचानी थी, झूले में बोलना पड़ा।
बोलना पड़ा। फातिमा बोली, खामोश गई और चली आई। अब देखो इसकी इस्मत का मेयार क्या है। जो एक इस्मत को बचाने के बोलना पड़े वो पैगंबर है, जो बगैर बोले बाप की इस्मत भी बचा लाई, मोहम्मद की रिसालत भी बचा लाई, अल्लाह की तौहीद भी बचा लाई, ईसा की अब्दियत भी बचा लाई, वो फातिमा ज़हरा है। बगैर बोले, खामोशी के साथ, बगैर बोले तमाम चीजें बचा लाई। इज़्ज़ान गिरामी, फातिमा किस मेयार की बीबी हैं। इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र। लीजिए, चूंकि आज शब कद्र है, एक बात कह देता हूं, मेरे दिमाग में इस टाइम आई है, वरना मौजू से मेरे शायद अटैच भी ना हो बहुत ज्यादा, मगर मैं इसे कह रहा हूं, सुनिएगा। इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र, हमने इस कुरान को शब कद्र में नाजिल किया, शब कद्र में भेजा। वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र, अरे तुम्हें क्या मालूम शब कद्र क्या है। लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फ शहर, शब कद्र हजारों महीनों से बेहतर है। अरे सुभान अल्लाह, अरब लैल के माना नहीं जानते थे कि कद्र के माना नहीं जानते थे। लैल रात को कहते हैं, कद्र इज्जत और आबरू अजमत को कहते हैं। ये अजमतों वाली रात है, कद्र वाली रात है, तकदीर वाली रात है। तो अजीजान गिरामी, क्या अरब लैल के माना नहीं जानते या कद्र के माना नहीं जानते? ये कुरान क्यों कह रहा है तुम्हें क्या मालूम शब कद्र क्या है। भाई कोई अरबी होता जो उठ के कहता, कोई तो होता या रसूलुल्लाह ये कोई अलग लुगत तो नहीं, हमें लैल के माना भी पता है, कद्र के माना भी पता है, कोई तो होता। इसका मतलब ये रात नहीं है जिसका लोग तज़किरा कर रहे हैं। फीहे बतूनुन फी बतूनिही बतूनुन, ये कुरान है, ये बतन दर बतन है, मीनिंग दर मीनिंग है, इसके माना दर माना है। ऐसे नहीं है अजीजों, जब छठे इमाम से किसी ने पूछा ये शब कद्र क्या है, फरमाया शब कद्र मेरी जद्दा फातिमा ज़हरा का नाम है। इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र। अजीज़ान गिरामी, हकीकत कुरान अहले बैत हैं। कुरान कहता है कि अगर कुरान पहाड़ों पे नाजिल हो तो तुम देखोगे रेजा रेजा हो जाएंगे, फटने लगेंगे। तो कहां कुरान नाजिल हो के वो फटने लगे? ऐसा कुरान कहीं देखा आपने? ऐसा कुरान है जो पत्थर रास्ता देने लगे? ये बताएंगे नसारा नजरान कि हम उन चेहरों को देख रहे हैं, अगर इशारा कर दें तो पहाड़ रास्ता देने लगे, पहाड़ अपनी जगह छोड़ने लगे। तो हकीकत कुरान है अहले बैत, समझेगा। अकीमुस्सलात ये लफ्ज़ हैं, अकीमुस्सलात का मज़हर अहले बैत हैं, समझिएगा। कुरान अगर मुर्दों पे पढ़ा जाए तो जिंदा हो जाए, क्या कभी जिंदा होता है? कौन है जो जिंदा करे? वो हकीकत कुरान 14 मासूम हैं। तो अजीजों, कुरान का हकीकी वजूद अहले बैत हैं। लीजिए, मैं ना जाने कहां निकल रहा हूं, बस सुनिएगा। कुरान का हकीकी वजूद अहले बैत इकराम है। तो अब समझे इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र के माना क्या है। हमने इसे शब कद्र में नाजिल किया। और वो क्या कह रहे हैं छठे इमाम, शब कद्र से मुराद फातिमा ज़हरा मेरी दादी है। तो अजीजों, कुरान क्या है? हमने शब कद्र में नाजिल किया। देखिए, कोई अमल जब वजूद में आता है, मैं इस बहस को फलसफी नहीं करना चाहता, गौर से सुनिए। कोई अमल जब वजूद में आता है, दो चीजें जरूरी होती हैं। मसलन ये मजलिस हो रही है तो इसका मैसेज आप तक गया होगा। तो जब इसका मैसेज आप तक जाएगा, इत्तला आप तक जाएगी, तो दो चीजें जाएंगी। एक किस जगह हो रही है, एक किस वक्त हो रही है। एक किस जगह हो रही है, एक किस वक्त हो रही है। समझिएगा, आज वेडनेसडे है, समझिएगा। कब वेडनेसडे में होगी? रात में 10 बजे। और कहां होगी? काजाफी सेंटर पे होगी। आप वेडनेसडे के बजाय ट्यूसडे में पहुंचे, मजलिस आपको नहीं मिलेगी। 10 बजे के बजाय रात में 3 बजे पहुंचे, मजलिस आपको नहीं मिलेगी। तो कोई भी अमल जब वजूद में आता है, जब मकान और जमान एक हो जाए। कोई भी अमल तब वजूद में आता है जब दोनों चीजें मिल जाएं। तो कुरान शबे कद्र में नाजिल हुआ। तो अजीजों, शबे कद्र, ये लोग इस जमान की, रात की बात तो करते हैं, मकान की बात नहीं करते। भाई जमान की बात करते हैं, मकान की बात नहीं करते। तो बताओ वो मकान कहां पे है जहां शबे कद्र में कुरान नाजिल हुआ? वो शबे कद्र है फातिमा ज़हरा, जहां कभी हसन तशरीफ लाए, कभी हुसैन तशरीफ लाए, और उन्हीं के जरिए दुनिया में ज़ैनुल आबिदीन और मोहम्मद बाक़िर और जाफिर सादिक़ अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए। वो हकीकत कुरान फातिमा ज़हरा, वो फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा। अज़ीज़ान गिरामी, इस शान की बीबी कोई नहीं गुजरी है। मरकज़े दायरा इस्मत है फातिमा।
इस्मत के सर्किल का पॉइंट सेंटर है जनाब फातिमा। अजीजान गिरामी, मरकज यानी सेंटर, और जो सर्कल बनाया जाता है दायरा, उसे अरबी में दायरा कहते हैं। इस्मत के सर्कल का पॉइंट सेंटर है जनाब फातिमा। जब ज्योमेट्री बॉक्स आपको मिलता है तो उसमें लिखा हो, बच्चा जब प्रकार होता है इसके दो जले, दो सिरे होते हैं, एक में पेंसिल लगाएगा, एक को घुमाएगा, जब पूरा घूम जाएगा सर्कल बन जाएगा, दायरा बन जाएगा। अब मास्टर साहब क्या बताएंगे, सर्कल ठीक बना या गलत, पहचान क्या है? जी हाँ, अगर पॉइंट से सर्कल के हर जुज का फासला बराबर है तो सर्कल ठीक है, अगर कहीं कम और कहीं ज्यादा है तो सर्कल गलत है। तो इस्मत के सर्कल का पॉइंट फातिमा ज़हरा है। अब अगर सब फासले बराबर हो तो नाप के देख लो, भैया आप नापे ना नापे, मैं नापू ना नापू, जिब्रील कहेगा, अल्लाह खुद बताएगा, परवरदिगारा वो मन तहतल के सा, चादर के नीचे कौन कौन है? आवाज आई, हम फातिमा तो वह अबूहा वह बालहा वह बनुहा, फातिमा है, फातिमा का बाबा है, फातिमा का शौहर है। ये गिनवा के बताया जा रहा है कि सबका फासला बराबर है। अजीजों, इस्मत के सर्किल का पॉइंट। और एक बात और सुन लीजिए आप, ये आया मुबाहला भी और ये जो फिक्रा मैंने कहा इस्मत के सर्किल का पॉइंट, ये दोनों बताएंगे आपको। आप पूरा सर्कल, पूरा सेंटर आ जाए, इतना बड़ा बनाइए, पूरा अटलांट आ जाए, बनाइए, बन जाएगा। लेकिन जब एक सर्कल बनाइएगा तो उसमें सेंटर एक होगा, पॉइंट एक होगा, एक से ज्यादा नहीं होगा, फकत एक होगा। तो आज समझ में आया 14 मासूमों में बीबी फातिमा अकेली क्यों है? बीबी फातिमा अकेली क्यों है? चूंकि पॉइंट और सर्कल एक होगा। तो अजीजान गिरामी, अब दो ही बातें हैं जो मैदान मुबाहला में कोई और नहीं गया। जब आयत में गुंजाइश थी, जो कहते हैं और भी थी बेटियां, और भी थी, तो लेकर क्यों नहीं गए? जब आयत में गुंजाइश है लेकर के, के बाद दो ही बातें, या तो और बेटियां नहीं थी, या थी तो इस्मत के सर्किल में नहीं थी, उनमें इतना नूर नहीं था कि इस्मत के दायरे में आ सकें, इतना नूर नहीं था। तो भैया यही तो बात है, जब बेटी में नूर नहीं तो दामाद जुन्नूरैन कहां से हो गए? सलवा पढ़े मोहम्मद। ये अली की फैमिली है, ये अली का खानवादा है। चश्मे फलक ने ऐसा खानवादा कभी देखा नहीं है, दुनिया की नजरों से ऐसी फैमिली कभी गुजरी नहीं है। जहां जन्नत के जवानों के सरदार भी, ऐसी फैमिली किसी ने नहीं देखी जैसी ये है, जैसी फातिमा और अली की फैमिली है। मोहम्मद भी मासूम, अली भी मासूम, फातिमा भी मासूमा, हसन और हुसैन भी मासूम। जहां इस्मत है, जहां तहरत है, जहां रोजे हैं, जहां तकद्दुस है, जहां इल्म है, जहां नूर है। चश्मे फलक ने ऐसा घर कभी देखा नहीं। और अजीजों, इन्हीं खूब कभी कभी होता यह है कि इंसान की खूबियां उसके लिए मुसीबत बन जाती हैं, इंसान की अच्छाइयां उसके लिए मुसीबत बन जाती हैं। देखिए, अम्र बिल मारूफ बहुत अच्छी चीज है, अच्छाई की नसीहत करना, वसीयत करना अच्छी चीज है। लेकिन कभी कभी आप किसी को अच्छा रास्ता दिखाइएगा, उसे इतना बुरा लगेगा कि आपके लिए मुसीबत बन जाएगी। जनाब अमीर के साथ यही हुआ कि आपकी खूबियां आपके लिए मुसीबत बन गई, समझेगा। और वही मुसीबत थी जो शब ज़रबत बन के टूटी। अज़ीज़ान गिरामी, आज शब कद्र है और आज शब ज़रबत है। एक कुरान नाजिल हो रहा है, एक कुरान उठाया जा रहा है। आपकी आंखों में आंसू आए जो आपके जज्बा मोहब्बत की दलील हैं। अली के पास माले दुनिया से था क्या? मौलाना, माले दुनिया से अली के पास था क्या? अली को दुनिया में कुछ नहीं मिला, विरसे में मुसीबतें मिली, औलाद तक विरसे में वही मुसीबतें चली गई। माले दुनिया से अली ने कुछ नहीं छोड़ा, तीन चीजें छोड़ी। तलवार का जख्म छोड़ा जिसमें बुझी हुई थी वो जहर छोड़ा, गले में पड़ी हुई रस्सी छोड़ी। बाजी तो जब अली का विरसा बटा, यही तीन चीजें बटने लगी। जहर बढ़ के हसन ने उठा लिया, तलवार के जख्म बढ़ के हुसैन ने उठा लिए। अजीजों, अब रस्सियों को कौन लेता? बस ज़ैनब आगे बढ़ी, अपने बाजू बढ़ाए, बाबा तेरा ये विरसा तेरी बेटी को कबूल है।
जज़ाकुम रब्बुकुम खैरल जज़ा। आपकी आंखों में आंसू आ गए, माल मजलिस हासिल हो गया। अजीज़ाने गिरामी, इस घर में कितने अली आए, हर अली मुसीबतें साथ न छोड़ सकी। अजीज़ों, किस किस अली का तज़किरा किया जाए? नजफ वाले अली, करबला वाले अली, 18 बरस का अली या 6 महीने का अली, किस किस अली का तज़किरा किया जाए? अजीज़ों, ऐसा अली भी है। एक अली वो है जिसे नजफ में बैठे हुए बेटे रो रहे हैं। एक अली करबला में वो है जिसके सराहने 57 बरस का बूढ़ा बाप रो रहा। जज़ाकुम रब्बुकुम खैरल जज़ा। रवायत में है, जब अली अकबर इजाजत मांगने के लिए आए हैं, जब अली अकबर इजाजत मांगने के लिए, फबका बकान शदीदा, हुसैन चीख मार के रोए, सर से पैर तक देखा और एक फिक्रा कहा, बेटा काश तुम साहिब औलाद होते और तुम्हारे ही जैसा कोई बेटा होता और वो मरने की इजाजत मांगता, तो उसके बाद में ये देखता कि तुम कैसे इजाजत देते हो। बाज़ीज़ाने गिरामी पलट के गए, उसके बाद अपने बाजुओं को बांध के आए, आके हुसैन के कदमों पे सर रख दिया, बाजू पकड़ के हुसैन ने उठाया, बेटा दोबारा ऐसा न करना, अरे तुम मेरे नाना रसूल अल्लाह की सूरत हो, तुम रसूल अल्लाह की सूरत हो, जाके फूफी से इजाजत लेके आओ जिसने तुम्हें चक्कियां पीस पीस के पाला है। बाज़ीज़ाने गिरामी गए, जाने के बाद इजाजत ली। अजीजों, 2 फिक्रे मिलते हैं, डिटेल्स मालूम नहीं है मख्तल को कि अली अकबर कैसे रुखसत हुए, बस 2 फिक्रे मिलते हैं। एक तो ये कि जब अली अकबर निकलना चाहते थे तो बार बार बीबियां अपने दामन, अपने बालों को खोल के कहती थी, रहम गुरबतना, अली अकबर हमारी गुरबत पर रहम करो। और दूसरा फिक्रा ये मिलता है कि जब अली अकबर निकलना चाहते थे, बार बार कोई दामन पकड़ के खींच लेता था, कोई दामन पकड़ के खींच लेता था। हमीद कहता है, मुझे नहीं मालूम कौन है जो दामन पकड़ता है, मगर मेरा दिल कहता है अगर कोई बीबी होती, बुजुर्ग होती तो बाजू पकड़ती, शाना पकड़ती। अरे ये 5 बरस की बहन सकीना जब भी निकलना चाहा दामन पकड़ लिया, ए भैया अकबर जंगल में किसके सहारे छोड़ा, ए मेरे भाई बहन किसके सहारे जिंदगी गुजारेगी। जज़ाकुम रब्बुकुम खैरल जज़ा। अल्लाह किसी गम में ना रुलाए सिवाय गम मजलूम में करबला। बस अजीजों, एक रवायत में पढ़ दूं और मजलिस रहमत को उसके बाद ख़त्म करता हूँ। क़ज़वैन का एक नौहे खान था, गालिबन मेहदी उसका नाम था। जब वो लोग क़ज़वैन वाले करबला जाते थे तो मेहदी को अपने साथ लेकर जाते थे, नौहे खान को, क़ज़वैनी को। वो जब करबला पहुँचते थे तो नौहा खानी करता था। एक बार एक काफिला ज़ियारत के लिए क़ज़वैन से जाने लगा तो एक मरतबा उन्होंने आके मेहदी से कहा कि हमारे साथ चलो, तुम्हें नौहा खानी करना है। बाज़ीज़ाने गिरामी, उसने कहा भाई मेरा कारोबार है, दुनिया में वक्त नहीं है, माफ़ करना मैं इस बार इस शरफ से महरूम रहूंगा, मैं आपके साथ नहीं जा सकता। उन्होंने जिद की तो बहरहाल ये उठ के चला। वो कहता है हम रास्ते भर नौहा खानी करते हुए गए, मजलिस मरसिया मातम करते हुए गए। कहता है जब शब जुमा थी तो हम करबला पहुंचे। कहा, लोगों ने कहा कि गुस्ल कर लें फिर चलें। मैंने कहा कि नहीं, चूंकि रवायत में है कि इमाम मजलूम की जियारत को उन्हीं कपड़ों के साथ जाओ जिन पे गर्द पड़ी हुई हो, जियारत की गर्द पड़ी हुई हो, उसी के लिबास के साथ हम हरम में दाखिल हुए। जाने के बाद मजलिस व मातम शुरू हुआ। वो कहता है मैंने नियत की, मौला हर बार नोहा अपनी मर्जी से पढ़ता था, आज नोहा आपकी मर्जी से पढ़ूंगा। और ये कह के मैंने डायरी खोली तो जनाब अली अकबर के हाल का नोहा खुला। वो कहता है मैंने नोहा पढ़ना शुरू किया, बड़ा मातम हुआ, बड़ा गिरिया हुआ। जब आधी रात गुजर गई, हम जाके अपने होटल में सो गए, अपने सरा में सो गए। जाके रात को जब हम लेटे और आधी रात गुजरी, वो कहता है किसी ने दक्कुल बाब किया। मैंने दरवाजा खोला तो देखा एक सियाह रंग का गुलाम दाखिल हुआ। उसने कहा क़ज़वैनी मुबारक हो, तशरीफ, मेरा इमाम तशरीफ ला रहा है, जल्दी अपने घर को तैयार कर ले, हुसैन तशरीफ ला रहे हैं। क़ज़वैनी कहता है मैंने जल्दी जल्दी सब बच्चों को जगाया, मातमदारों को जगाया। वो कहता है अभी हम बैठे ही थे कि एक मर्तबा देखा कि नूरानी शख्सियत जाहिर हुई, नूरानी शख्सियत जाहिर हुई। उसके 2 जख्म हैं, एक जख्म पेशानी पर है, एक जख्म सीने पर है। मैंने कहा मौला कौन है? कहा मैं तेरा इमाम हूँ क़ज़वैनी, जिसकी ज़ियारत के लिए तो आया हूँ। मौला ये 2 जख्म कैसे हैं जो अब तक नहीं भरे? कहा ये 2 जख्म नहीं भरते, एक ज़ैनब की चादर का जख्म, एक अली अकबर के कलेजे का जख्म।
जज़ाकुम रब्बुकुम खैर जज़ा। और ये कहने के बाद कहते हैं क़ज़वानी, देख आइंदा शबे जुमा में अली अकबर का नोहा करबला में न पढ़ना, मेरे मज़ार पे न पढ़ना। अरे मौला क्या हुआ, क्या कोई खता हो गई, क्या कोई मिसरा खता हो गया? कहा नहीं क़ज़वानी ये बात नहीं, अरे शबे जुमा में मेरी माँ फातिमा ज़हरा तशरीफ लाती हैं। अरे जब से तूने नोहा पढ़ा फातिमा बेहोश है, बार बार गश से चौंक के कहती है हाय अली अकबर, हाय अली अकबर, ऐ मेरे बेटा अली अकबर, ऐ मेरे बेटा अली अकबर। जज़ाकुम रब्बकुम खैर जज़ा। बस अजीजों, बस 2 फिक्रे पढ़ता हूँ और मजलिस रहमत को खत्म किए देता हूँ। ईमानदारी से बताइएगा, जब अली अकबर लड़ने के लिए गए हैं और चाहने वाली माँ ने दरे खेमा से देखा है कि बाप टीले पे खड़ा हुआ बेटे की जंग को देख रहा है, उम्मे लैला हुसैन के चेहरे को देख रही हैं कि कोई जख्म लगेगा तो चेहरे का रंग बदलेगा। एक मर्तबा देखा कि चेहरे का रंग बदला, का मौला क्या अली अकबर को कोई जख्म लगा? नहीं उम्मे लैला, एक अरब का नामवर पहलवान लड़ने आया है, जाके दुआ करो कि अली अकबर फतह याब हो। भाई मरने का, शहादत का डर नहीं, शहादत के लिए तो भेजा ही था। डर ये था कि अगर सिंगल लड़ाई में मारे गए खानदान की इज्जत पे हर्फ आ जाएगा, जाके दुआ करो। अजीजों जाके माँ ने एक मर्तबा मुसल्ला बिछाया, अपने बालों को बिखराया, सैदानियों को जमा किया और कहा या राद यूसुफ अला याकूब, ऐ यूसुफ को याकूब से मिलाने वाले अली अकबर को हुसैन से मिला दे। दुआ तमाम ना हुई थी, फिजा दौड़ी दौड़ी आई, अरे बीबी मुबारक हो, अली अकबर तशरीफ ले आए। चाहने वाली माँ दौड़ के दरे खेमा तक गई, खेमे से बाहर न गई। अजीजों खड़े होके देखने लगी, पहचान न सकी, रुखसारों से खून बह रहा है, कड़ियों से जिरा की खून बह रहा है, लब नीले हो चुके। अरे माँ पहचान न सकी, बाप से बेटा पानी मांग रहा है, बाबा जान अगर एक घूंट पानी मिल जाए तो मैं इन्हें बताऊं खानदान बनी हाशिम क्या है। बस आखिरी फिक्रा और मजलिस रहमत खत्म है। अजीजों बड़ा गिरिया कीजिएगा, एक सवाल का जवाब दे दीजिए और मजलिस यहीं पे खत्म है। इसे गौर से सुनिएगा, बड़ा गिरिया करेंगे। अगर मेरा या आपका कोई अजीज बीमार हो जाए और डॉक्टर उसकी कोई चीज परहेज के बाइस मना कर दे कि फला खाने पीने की चीज इसको नहीं देनी है, और वो बार बार उस चीज को मांगे और हम परहेज की वजह से ना दे पाए और इसी हालत में वो दुनिया से चला जाए, जब भी वो चीज सामने आएगी अपना मरा हुआ अजीज याद आएगा ना। अजीजों मैं सोचता ये हूं कि करबला में पानी मांगने का मंजर हुसैन ने देखा और लैला ने देखा। अरे हुसैन तो शहीद हो गए, लैला तो जिंदा रही। जब भी पानी सामने आता होगा एक मर्तबा कूदा उठा के कहती होगी आजा अली अकबर, अरे ये माँ पानी पिला दे अकबर, बेटा बड़े प्यासे हो मेरे लाल, पानी रह गया तुम ना रहे अकबर, तुम दुनिया से चले गए बेटा। सयालमुल लज़ीना ज़लमू अय्यामुन क़लबून अल्लाहुम्मा कुन लिवलिय्यिकल हुज्जत इब्निल हसन अल अस्करी सलवातुका अलैहि व अला आबाए फी हाज़िहि स्साअति व फी कुल्लि साअ वलिय्यम व हाफ़िज़म व क़ाइदम व नासिरम व दलीलम व ऐना हत्ता तुस्किनहु वर्ज़का तवा व तमत्तअहु फ़ीहा तवीला। मातम हुसैन। पर दिल मिलाते हैं, नमाज़े आखिरी पढ़ने अली मस्जिद में जाते हैं। सार नज़दीक है तारे फलक पर दिल मिलाते हैं, नमाज़े आखिरी पढ़ने अली मस्जिद में जाते हैं। शहर नजदीक है तारे लहू के आश्क आंखों से हरम गम में बहाते हैं। लहू के आश्क आंखों
हरम गम में बहाते हैं। खुदा के घर कमर बांधे अली मरने को जाते हैं। शहर नजदीक है तारे फलक पर दिल मिलाते हैं। शहीदे राह हक को वाह क्या शौके शहादत है। अली ये मुर्तजा कातिल को खुद अपनी जगाते हैं। शहर नजदीक है तारे फलक पर दिल मिलाते हैं। लगाई तेग सजदे में अली को इब्ने मुलजिम ने। हुई रंगीन मस्जिद खून से गस होए दर को आते हैं। शहर नजदीक है तारे फलक पर दिल मिलाते हैं। दरो दीवार से पैहम सदा रोने की आती है। खुदा के घर से फरजंदे नबी है दर को लाते हैं। शहर नजदीक है तारे फलक पर दिल मिलाते हैं। गरीबा चाक गिरिया सर बरहना साथ है मोमिन। नहाए खून में मस्जिद से है दर को लाते हैं। शहर नजदीक है तारे फलक पर दिल मिलाते हैं। अली ने इब्ने मुलजिम को अता खुद शीर फरमाया कि कातिल पे भी ये रहमो करम मौला दिखाते हैं। शहर नजदीक है तारे फलक पर दिल मिलाते हैं। नमाजे आखिरी पढ़ने अली मस्जिद में जाते हैं। शहर में सबे ज़रबत मोमिनो आई है। आलम में सबे ज़रबत मोमिनो आई है। तारीख किसी दुनिया में हर सब्त को छाई है। आलम में सबे ज़रबत मोमिनो आई है। आलम में सबे ज़रबत मोमिनो आई है। 19वीं रमज़ान को सबर मेरे मौला ने। 19वीं रमज़ान को सबर मेरे मौला ने। तकिए पे नसर रखा और नींद न आई है। आलम में सबे ज़रबत मोमिनो आई है। आलम में सबे ज़रबत मोमिनो आई है। गो हुज़्र में आते हैं, गो सैन में जाते हैं। गो हुज़्र में जाते हैं, गो सैन में जाते हैं। इस तरह से हैदर ने वो रात गुजारी है। आलम में सबे ज़रबत मोमिनो आई है। आलम में सबे ज़रबत मोमिनो आई है। कुलसूम ने जब देखी इस तरह की बेताबी। कुलसूम ने जब देखी इस तरह की बेताबी। रो रो के पितर को जब ये बात सुनाई है। आलम में सबे ज़रबत मोमिनो आई है। आलम में सबे ज़रबत मोमिनो आई है। फिर खोल के दरवाजा निकले जो अली बाहर। फिर खोल के दरवाजा निकले जो अली बाहर। तारीकी ये सब देखा हर संत को छाई है। आलम में सबे ज़रबत मोमिनो आई है। आलम में सबे ज़रबत मोमिनो आई है। हुक्म खुदा सबको लेने के लिए जाओ। है हुक्म खुदा सबको
जन्नत में पैगंबर का अब आने को भाई है। आलम में सबे सरबर है मोमिनो आई है। आलम में सबे सरबर है मोमिनो आई है। फर्जंद है मुल्जिम का लेटा हुआ मस्जिद में। 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 और जेर बगल उसने तलवार छिपाई है। आलम में सबे सरबर है मोमिनो आई है। आलम में सबे सरबर है मोमिनो आई है। फरमाया ये हजरत ने इस दुश्मन खालिक से। फरमाया ये हजरत ने दुश्मन खालिक से मशगूल इबादत हो जामिल सहराई है। आलम में सबे सरबत तुम्हें हुसैन 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 पर मोहम्मद वाले मोहम्मद सलवात। अस्सलामु अलैकुम या रसूलिल्लाह, अस्सलामु अलैकुम या नबी अल्लाह, अस्सलामु अलैकुम या अमीर अल मोमिनीन व इब्न सय्यदिन वसीन, अस्सलामु अलैकुम या फातिमत ज़हरा सय्यदतन निसाइल आलमीन, अस्सलामु अलैकुम या हसन मुस्तफा, अस्सलामु अलैकुम या खदीजतुल कुबरा, अस्सलामु अलैकुम या ज़ैनब कुलसूम, अस्सलामु अलैकुम या शहजादा अली अकबर, अस्सलामु अलैकुम या शहजादा अली असगर, अस्सलामु अलैकुम या शहजादा कासिम इब्न अल हसन, अस्सलामु अलैकुम या अबुल फजल अब्बास इब्न अमीर अल मोमिनीन, अस्सलामु अलैकुम या मुस्लिम इब्न अकील, अस्सलामु अलैकुम या हानी इब्न उरवा, अस्सलामु अलैकुम या हबीब इब्न मज़ाहिर, अस्सलामु अलैकुम या हूर शहीद रिहाई, अस्सलामु अलैकुम या सादाती व मवाली जमीओ व रहमतुल्लाहि व बरकातो, अस्सलामु अलैकुम या अबा अब्दिल्लाह, अस्सलामु अलैकुम या इब्न रसूलिल्लाह, अस्सलामु अलैकुम या इब्न अमीर अल मोमिनीन व